हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट का आपका सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन का ये आपका 50 अंक का पेपर होता है। 2 घंटे का समय मिलता है इसमें पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही आपको बताते हैं, इससे पहले भी हमने आपको 4 मॉडल पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए, जिसकी प्ले लिस्ट बनाकर हमने आपको दे दी है। तो जितने भी प्रीवियस क्लासेज हैं उन सभी क्लासेस को एक बार ज़रूर आप अटेंड करें और चैनल पर जाकर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर की, उसमें आप सभी पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। 4 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के आपको दे दिए गए। परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं, बिल्कुल भी समय बचा हुआ नहीं है, तो आप अभी से अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस मॉडल पेपर को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्या ब्राज़ील में, क्या अमेरिका में, क्या कनाडा में या फिर जापान में है। तो नासा का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर अमेरिका में है। कहाँ पर है नासा का मुख्यालय, कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये आपका इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में, ठीक। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। कौन सी हड़प्पा स्थल से, आपने देखा होगा प्राचीन काल में कई सारी जो सभ्यताएं थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले से लगातार उनकी खुदाई चल रही है, और अभी जगह जगह ऐसी सभ्यताओं की जो खुदाई है वो में सभ्यताएं मिलती रहती हैं। तो किस हड़प्पा स्थल से, ठीक है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। खुदाई में कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, क्या कालीबंगा से मिली, क्या मोहनजोदड़ो से मिली, क्या चंदहूदड़ो से मिली, क्या हड़प्पा से मिली है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। जो सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन क्या था। उनका मुख्य भोजन क्या जौ था, क्या गेहूँ था, क्या चावल था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य भोजन था वो जौ भी था, गेहूँ भी था, चावल भी था, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। आपने देखा ही होगा, ये यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सन है, ये सन है, इसके चारों ओर जो कक्षाओं में जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं, ठीक है, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। किसको बताना होगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो खंड यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इसी तरह से जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये क्या है, ये एक ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 अब आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है, ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है। क्या विष्णु पुराण, क्या मत्स्य पुराण है, फिर नारद पुराण है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण को कहा जाता है। किसके, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, संसार का पहला पालतू पशु कौन सा था। जो दुनिया का सबसे पहला पालतू पशु था, आजकल तो आपने देखा ही होगा हर चीज़ को पाल लिया जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले जिस जानवर को पाला गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुत्ता, ठीक है। क्या होंगे, आप बोलेंगे उसे डॉग, कुत्ता, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला पालतू पशु क्या था, जो कि प्राचीन काल में आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपने साथ रखना स्टार्ट किया था, तो वह इसका पालतू पशु बन गया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 7 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति के प्रमुख साधन कौन से हैं। शक्ति के प्रमुख साधन यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 है, तो कोयला, विद्युत खनिज तेल, या फिर लोहा इस्पात, या फिर वायु विमजल, या फिर ये उपयुक्त सभी। तो शक्ति के ये सभी साधन हैं, ठीक है, शक्ति के ये सभी प्रमुख साधन, तो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 है आपका, सिंधु घाटी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन है, ठीक है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं, यानी कि खुदाई करने वाले, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने खुदाई स्टार्ट की थी वो कौन है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो उनका नाम अब आपको यहाँ पर बता देना है। तो
यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दयाराम साहनी जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राखाल दास बनर्जी हैं ये मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता माने जाती हैं, भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसे हम बुध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुध के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? बुध। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 11, संगीत का संबंध किस वेद से है? किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है? तो प्रश्न संख्या 11 है ये आपका, तो ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में, सॉरी यहाँ पर कौन से वेद में? सामवेद में। ठीक है, संगीत का जो संबंध है वो किससे है? सामवेद से। ठीक है, संगीत का संबंध यानी कि संगीत के बारे में जो बताया गया है वो सामवेद में बताया गया, तो संगीत का जो संबंध है वो सामवेद से। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप ऑप्शन बी लगाइएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे, टोटल 24 थे। तो 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, कौन? महावीर स्वामी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ जा रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का जो नेपोलियन है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं आप? समुद्रगुप्त को। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 14, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मुझे यहाँ पर आपको बताना होगा। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? क्या सिंध में है, क्या पंजाब में, क्या गुजरात में, क्या उत्तर प्रदेश में है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में है। कहाँ पर है? सिंध में। सिंध इस समय वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंध प्रांत ये यहाँ पर पाकिस्तान में। ठीक है, और पंजाब का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 15, 21 जून को सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, किस जगह पर पड़ती है? 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। वो कहाँ पर पड़ती है? वो कर्क रेखा पर। कहाँ पर? कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है सूर्य की किरण। कब? 21 जून को। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ से अब आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न अब आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और अतिलघुत्तरीय प्रश्न में सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। अभी बताते हैं प्रभाव, उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा। इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक जितने भी मॉडल पेपर करा दिए गए सारे मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस को भी देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्लास 1 to 8, ठीक है, क्लास 1 to 8 नहीं, आपकी जो क्लासेज हैं, ठीक है, जिसमें पेपर 1 to 8 है। ठीक है, पेपर कितने? 8 है, तो सारे 8 पेपर की क्लासेज आपको करा दी गई हैं। इसी चैनल पर मॉडल पेपर दे दिए गए, उसको जाकर देख लीजिए। अब ये दोबारा से मॉडल पेपर आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें आज ये 5वां मॉडल पेपर है आपका। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर लिखना है। इसके सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव क्या थे? राजनीतिक एकीकरण और छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति करना। ठीक है, आक्रमण के प्रभाव पड़ा, राजनीतिक एकीकरण हुआ और छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 आपका, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से जो ऊष्मा हमें मिलती है, जो हीट मिलती है, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यहाँ पर मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपने देखा ही होगा आजकल सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है, जिससे बिजली का जो खर्चा वो कम हो जाता है। बिजली की ज़्यादातर इंडिपेंडेंस आजकल सौर ऊर्जा पर ही आने लगी है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य। यहाँ पर पद्मावत की जो रचना है वो किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्या है? पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, कुशीनगर कहाँ पर है? ये क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर जो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? यूपी के अंदर है। और कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था और यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बता दीजिए। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।
इसके अलावा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। इसके अलावा वन का विनाश किया जा रहा है, जिसके कारण भी पर्यावरण का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के। प्रश्न संख्या 21 आपका अक्षांश रेखा किससे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा आपको समझना है, भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप की दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर? ये केरल में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये केरल में, केरल स्टेट में। प्रश्न संख्या 24 से आपका भारत के कौन से दो द्वीप हैं? भारत के कौन से दो द्वीप हैं? तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अंडमान निकोबार और दूसरा क्या है आपका? लक्षद्वीप। ये दो द्वीप हैं भारत के। ठीक, प्रश्न संख्या 25 है कुम्हार के चाक का जो प्रयोग है वो किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? ठीक है, कुम्हार के चाक का जो प्रयोग है वो किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सर्वप्रथम किया था। वहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट हुए थे। कहाँ पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। प्रश्न संख्या 26 से आपका महापरिनिर्वाण की घटना का क्या अर्थ है? आप इससे क्या समझते हैं महापरिनिर्वाण से? तो महापरिनिर्वाण की घटना का जो आशय है वो गौतम बुद्ध के देहावसान से है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जहाँ पर देहावसान हुआ था उस समय को महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। ठीक है, जिस समय गौतम बुद्ध का देहावसान हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। ग्राम के संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव से जो संबंधित निर्णय वो कहाँ लिए जाते हैं? गांव में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनकी समय, संपत्ति तथा संसाधनों की भी बचत हो जाती है। तो ये ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, बड़ा ही महत्व है ग्राम पंचायत का। आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश की गंगा। तो ब्रह्मांड जो यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े समूह में खरबों तारे पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तारे पाए जाते हैं, बहुत सारे तारे इस तरह से। और इन तारों का जो एक समूह होता है, ठीक है, इन तारों का जो एक समूह होता है, इस समूह को ही, इस ग्रुप को ही हम बोल देते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी को ही हिंदी में बोलते हैं आप आकाश गंगा। तो तारों का जो समूह, ऐसा समूह जिसमें अरबों खरबों तारे होते हैं, खरबों, बहुत बड़ी संख्या में खरबों तारे होते हैं, और वो तारे मिलकर एक समूह यानी कि एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को ही हम आकाशगंगा कहते हैं। तो तारों के ऐसे किसी समूह को आप आकाशगंगा कह लीजिए। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 29 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। तो सबसे पहला आपका महाभारत, ये भारत का महाकाव्य है। ठीक है, प्राचीन भारत का। और दूसरा आपका रामायण। ठीक है, ये भी महाकाव्य, ये दो महाकाव्य हैं प्राचीन भारत के। इसके अलावा प्रश्न संख्या 30 है अब आपका अष्टांगिक मार्ग क्या है और ये किससे संबंधित है? किन से संबंधित है? ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बताया गया है। इसके 8 नियम है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के 8 नियम बताए हैं गौतम बुद्ध ने। और इसमें बताया गया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कुर्मांत, इसके अलावा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 नियम बताए गए अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनमें से आपको जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर की यहाँ पर दी हुई है। तो इस क्लास को आप शेयर कीजिए अपने हर फ्रेंड्स, हर भाई बहन के साथ, ताकि सभी को पता चल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बहुत जल्दी आपकी परीक्षा का डेट भी अनाउंस होने जा रही है, एग्जाम फॉर्म आने जा रहे हैं, जिसकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो